थैंक यू सो मच। टी-शर्ट पे भी हम देख सकते हैं कसरत लिखा हुआ है, तो पहले ऑडियंस को बताइए व्हाट इज इट ऑल अबाउट कसरत। कसरत मीन्स वर्कआउट, कसरत मीन्स एक्सरसाइज, कसरत मीन्स फिजिकल एक्टिविटी, वर्जिश. सो कसरत मीन्स इट्स प्योर हिंदुस्तानी शब्द फॉर वर्कआउट्स एंड ऑल ऑफ दैट, विच हमें लगा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तानी शब्द को पॉपुलर बनाना चाहिए और कूल बनाना चाहिए, इसलिए कसरत. एंड जो आपका बीएमसी के साथ जो इनिशिएटिव आपने लिया है उसके बारे में व्हाट यू लाइक। डू हैव टू लुक एट यू, डू हैव टू लुक इन द कैमरा. बीएमसी के साथ जो इनिशिएटिव लिया है वो यही है कि जो पीटी पीरियड होता है बच्चों के लिए वो बहुत बोरिंग हो जाता है और इसीलिए वो उतना ध्यान नहीं देते पीटी पीरियड पे. उन्हें लगता है कि क्या हमें बोर कर रहे हो आप, मज़ा नहीं आ रहा, अनलेस यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सम स्पोर्ट. सो मुझे लगा कि हम पीटी पीरियड का नाम बदल के उसे कसरत क्लास बुलाएं, कसरत पीरियड बुलाएं और एक बहुत इंटरेस्टिंग आधे घंटे का रूटीन तैयार किया बच्चों के लिए. बिकॉज मैं जब स्कूल में था मैं 135 किलो का था और कोई वैसा गाइड करने वाला नहीं था. गाइड करने वाले बहुत लोग थे बट बिकॉज मैं वहाँ रह चुका हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे मालूम है कि मैं बच्चों को समझा पाऊँगा कि वो जो फील कर रहे हैं वो मैं फील कर चुका हूँ. तो मुझे लगा कि मैं एक आधे घंटे का रूटीन बनाऊँ जो भी मेरा टेक्निकल नो हाउ है अभी लास्ट 8-10 साल से जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, कोर वर्कआउट्स, पार्टनर बिल्डिंग, थोड़ा सा डांसिंग. सो इट्स मोर फन, जिसमें आप फिजिकली फिट भी हो रहे हैं, आपको मज़ा भी आ रहा है एंड आप घर पे भी कर सकते हैं. और उससे क्या होता है, आई जस्ट फील कि अगर दिन में एक बार आप आधा घंटे से 1 घंटा वर्कआउट कर लें, कसरत कर लें, तो आप पॉजिटिव रहते हैं, आपको हमेशा हर चीज़ अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ या सकती हूँ. सो इसीलिए कसरत का प्लान बना और हमें लगा कि म्यूनसिपल स्कूल्स के साथ टाई अप करना सबसे बेहतर रहेगा. बिकॉज वहाँ हमारी जनता है और अगर वो जनता उड़ गई तो आई थिंक हिंदुस्तान के लिए बहुत फ़ायदा होगा. जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो लिमिटेड स्कूल्स हैं, जहाँ पे सब अमीर बच्चे जाते हैं, उनके पास तो वैसे ही सारी सहूलियत है और वहाँ भी हम जाएंगे. बिकॉज वहाँ पीटी पीरियड से ज़्यादा हम उन्हें ये बताने जाएंगे कि फिजिकल स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है. बट येस, दैट्स हाउ वी टाइड अप विद बीएमसी. बीइंग एन एक्टर हाउ कितना इंपॉर्टेंट है फिटनेस, फिट रहना कितना। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिट बिकॉज व्हाट हैपेंस इज मुझे लग रहा है जैसे जैसे मैं और फिट होता जा रहा हूँ मेरी एक्टिंग भी इम्प्रूव होती जा रही है. बिकॉज आई एम इन कंट्रोल, मैं अपने बॉडी के कंट्रोल में हूँ और आपका बॉडी आपका प्रोडक्ट है जो आप सेल करते हैं, उससे आप एक्टिंग करते हैं, उससे डांस करते हैं. तो मैं कोई टिश्यू पेपर या शैम्पू तो बेच नहीं रहा, मैं जो मुझे आता है मैं वो करके एंटरटेन कर रहा हूँ. सो इफ़ यू आर फिजिकली फिट, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल, एंड इट ऑलवेज हेल्प्स इन द काइंड ऑफ प्रोफेशन यू आर. इफ यू आर एन एंटरटेनर यू नीड टू बी फिट. अनलेस जैसे अभी आमिर खान साहब ने दंगल के लिए वेट बढ़ाया, वो आपको अगर बढ़ाना है तो वो रिक्वायरमेंट है, वो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट थी वैसा दिखना कि मैं कंट्रोल मेरे माइंड में है, बॉडी में नहीं रहा क्योंकि उम्र हो गई है. सो या आई फील फिजिकली फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, रिसेंटली हम अगर बॉलीवुड का ट्रेंड देखें तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स बेस्ड मूवी बन रही है. हाँ जी. तो इज इट अ वे टू टेल योर ऑडियंस और टू मोटिवेट देम कि फिटनेस इज इम्पोर्टेंट? See, any kind of motivation for the audience when it comes to films is great because क्या है, हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई बोलता है डीमोनेटाइजेशन अच्छी बात है, कोई बोलता है डीमोनेटाइजेशन गलत बात है, कोई बोलता है अरे वो पार्टी बैठी थी, कोई बोलता है ये पार्टी बेटर है, कोई बोलता है मेरे नौकरी मेरे बॉस ने मेरे साथ ये किया. सो इतनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे सर्वाइव करने के लिए. किसी का रेंट का प्रॉब्लम है, किसी का ये प्रॉब्लम है. सो जब आप फिल्म देखने जाते हो यू वांट टू फील गुड, यू वांट टू फील हाई, यू वांट टू फील अच्छाई भी है. ऐसे लोग भी हैं जो लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, तो मैं भी ये कर सकता हूँ. एंड स्पेशली स्पोर्ट्स में वो फीलिंग सबसे ज़्यादा आती है, इसीलिए स्पोर्ट्स बायोपिक्स चल रही हैं. बट नीरजा ने भी वही फीलिंग दी आपको, पिंक ने भी वही फीलिंग दी आपको, क्वीन ने भी वही फीलिंग दी आपको, एंड कोई मिल गया ने भी वही फीलिंग दी.
आपको. सो वो जो एक लिबरेटिंग और हाई वाली फीलिंग है वो हमेशा ऑडियंस को पसंद आती है. दैट्स हाउ आई थिंक वी आर मेड. हम इमोशनल लोग हैं, सो हमें वो पसंद है. ओके, टॉकिंग अबाउट मूवीज, तो क्या आपको कोई फिटनेस बेस्ड या स्पोर्ट्स बेस्ड मूवी में ऑन स्क्रीन कभी दिखी? मुझे स्पोर्ट्स बायोपिक करना है. मेरा ड्रीम है, बट वैसे कोई स्क्रिप्ट मुझे मिल नहीं रही है जो मैं पुल ऑफ कर पाऊँ, जिसको मैं जस्टिस कर पाऊँ. सो बट येस, बिकॉज मैं फिटनेस से इतना प्यार करता हूँ, आई वुड लव टू डू अ बायोपिक विच इज स्पोर्ट्स रिलेटेड और फिटनेस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ये तो थी एक्टिंग की. नाउ योर प्रोडक्शन हाउस, जो मूवी आपकी शरद जी को ऑस्कर के लिए एंट्री के लिए नॉमिनेट है, तो व्हाट इज द फीलिंग? It's a great feeling. I'm very, very happy. We all worked very, very hard. My sister Bhushan sir, Umang sir being the producer and director, Ash, one of her best performances, Randeep is an outstanding actor, Richa Chadda, Darshan. I think we all worked very, very hard. And I think as a team, we are very, very happy that the film has made it to the entry. But I think all of us have high ambitions and we want to keep our fingers crossed that if we could make it for the nominations, at least if not win, and that would really make us happy and proud as an Indian. And at the same time, I'm also cheering for Dhoni because it's a great film and it's also a film made by us Indians. So वो लाए या हम लाए, मेरे को खुशी दोनों में मिलेगी. एनी अदर बॉलीवुड फिल्म जिसके लिए यू थिंक कि वो फिल्म डिजर्व करती है ऑस्कर? Dangal I think should deserves to go, but Dangal will obviously go next year because वो November end तक उसकी cut off होती है if I'm not wrong. The entries have already gone, so Dangal hopefully next year is out undoubtedly the contender. ओके, लास्टली ऑन स्क्रीन पे हम आपको कब देखने वाले हैं? कितने बहुत ही जल्दी. मैं भी उतावला हो रहा हूँ ऑन स्क्रीन आने के लिए बिकॉज दैट्स वेयर आई बिलोंग. मुझे एंटरटेनिंग के अलावा और कुछ आता नहीं है. बट माई जर्नी एज एन एक्टर हैज़ बीन वेवी. आई हैव हैड इक्वल अमाउंट ऑफ फेलियर एंड सक्सेस. सो मैं जो सीखा हूँ अपने गलतियों से ये है कि जब तक मैं 100% इंस्पायर्ड नहीं हूँ कुछ करने के लिए, मैं वो करूँगा नहीं. और मुझे एक दो चीज़ अब मिली है जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ और मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ. होपफुली यू विल सी मी नेक्स्ट ईयर.